अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5 है, इसका यूनिवर्सल सेट जो उसने दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए ये दे दिया है और सेट बी जो है वो उसने ए दे दिया है, ठीक है। और अब वो हमसे ये कह रहा है कि सिंपल वेन डायग्राम जो है ड्रा करें, कह रहे हैं ड्रा अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। कि आपने एक सिंपल क्या करना है कि बना लेना है, वेन डायग्राम बना लेनी है जो इंफॉर्मेशन है उसको इलस्ट्रेट करें। अब देखें यहाँ पर जब यूनिवर्सल सेट की जो रेक्टेंगल टाइप स्क्वायर टाइप आप इसे समझें, ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमारे पास मैंने एक सर्कल लगाया है जो कि बी के लिए है, ये बी के लिए है, और ये दरमियान वाला जो है ना ये ए के लिए है, ठीक है। एक इसके लिए ए के लिए, ये एक बी है और दूसरा क्या है? ए है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ए है और ए वो पूरे का पूरा बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो असल में जो ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट से ये मुराद कि बी से कुछ नंबर लेकर एक सेट को बना दिया गया। अब ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? बी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। तो इसलिए सेट ए जो है वो सेट बी के इनसाइड बनेगा। सेट ए जो है वो सेट बी के इनसाइड बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 2, इसकी दो एंट्रीज हैं 1 और 2। आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है, यानी ऐसे 1 और 2, ताकि ऐसा लगे कि 12 लिखा हो 1 और 2। अब सेट बी के जो नंबर है वो सेट बी में आएंगे। अब सेट बी में कौन कौन से नंबर आएंगे? सेट बी में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 3 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट बी में आ जाएंगे नंबर हमारे पास। अब क्यों कि जो सेट ए है 1 और 2 ही नहीं, अगर एक सेकंड में यहाँ पर बैठा मैंने सेट जो बी है उसकी एंट्री सारी लिखी है। 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। अब क्योंकि जो 1 और 2 है वो जो है सेट एक एंट्री है, तो इसलिए सेट ए ये भी दो नंबर को मैं क्या कर दूंगा? सेट ए बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सेट ए बना दूंगा। ये मेरे पास सेट ए है, ये इस तरह बनेगा, ये पूरे का पूरा एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। अब देखो ये तो हो गया सेट ए और सेट बी को वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ कर लिया। अब बाकी रह जाता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हमने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में हमने सारे वो नंबर लिख लेने हैं जो ए और बी में नहीं है। यानी देखें 1 हमारा लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 और 4, ये देखो 3 और 4, ये जो पहले 4 नंबर हैं ये तो हमने क्या कर दी हैं? लिख दिए हैं। इसलिए पीछे हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे? 5 6 7 8 9, बस आपने लिख देना है 5 6 7 8 और 9, ये आप इसके अंदर लिखें। तो अब देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे नंबर मौजूद हैं। ए के अंदर 2 नंबर होने चाहिए 1 और 2, ये देखो ए है, ए के अंदर 2 नंबर मौजूद हैं। बी के अंदर 4 नंबर होने चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके अंदर भी मौजूद है। इस तरह हमारे पास जो 5% था इसके की सारी एंट्रीज हमने डाल दी हैं इसमें, और ये हमारे पास इसकी क्या बनती है? वेन डायग्राम बनती है। अब इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है 6 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हमने करना है, तो इसको आप बेशक तस्वीर बना लें, इसकी शॉर्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है? अच्छा, क्वेश्चन 6 में वो ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट उसने जिस तरह लिख दिया x such that x is an integer between 1 and 10 inclusive। अब वो कह रहे हैं कुछ इस तरह शक्ल में उसने हमें दे दिया एक, तो इसका यूनिवर्सल सेट है ऐसे उसने ये हो गया। कह रहा है x such that x is an integer between 1 and 10, between 1 and 10 inclusive।
मतलब सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या है मौजूद है। एंड b इज इक्वल टू एन इवन नंबर, क्या है कह रहे हैं कि b जो है हमारे पास वो सारे के सारे इवन नंबर है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हमारा बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा कुछ इस शक्ल का बन जाएगा, इसकी शक्ल ही कुछ ऐसी है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब बी में कह रहा है कि बी एक्स इज एन इवन नंबर, यानी बी में वो क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नंबर, ये बात कर रहे हैं एक्स इज एन इवन नंबर। तो हमने सिर्फ क्या लिखने हैं, बी के अंदर सारे वो नंबर आ जाएंगे ऑड के अलावा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो पार्ट 1 के अंदर उसने यही कहा था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो सेट की नोटेशन में लिखें, और सेट बी के अंदर की जो भी एंट्री है वो लिखनी है सेट की नोटेशन में। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का आंसर, ये भी पार्ट 1 का आंसर है और ये भी पार्ट 1 का आंसर है, ये दोनों पार्ट 1 के आंसर है, जिसमें उसने कहा था कि यूनिवर्सल सेट और जो बी है उसको सेट नोटेशन की शक्ल में लिखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एंड ऑफ बी इन सेट नोटेशन, सेट नोटेशन लिखें। ये भी देखो सेट की नोटेशन में लिख दिया, ये भी सेट नोटेशन में हमने लिख लिया। जबकि बी में कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यूनिवर्सल सेट एंड बी। अब वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट और जो बी है ना उसको क्या करें कि इसमें जो वेन डायग्राम है उसमें, यानी पार्ट 2 में वो वेन डायग्राम की बात करता है। ये देखें आपने क्या करना है, ऐसे एक रेक्ट स्क्वायर सा रेक्टेंगल सी बना लेंगे और इसमें देखो 2 ही सेट है, ये हमारे पास क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया और दूसरा बी है। अब आप देखें कि जो बी है वो सारी की सारी एंट्रीज में मौजूद है, तो हमारे पास ये दरमियान एक हम ऐसा करते हैं कि इसमें ये बी लिख लेते हैं, ये देखिए हमारे पास बी है। अब बी के अंदर सारी एंट्रीज देख लेंगे कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 लिख दी बी के अंदर। बाकी क्या होगा, बाकी हम यूनिवर्सल सेट के अंदर भी एंट्रीज लिखनी है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी एंट्रीज हमने लिख देनी है ये वाली, लेकिन ऑड नंबर आने हैं क्योंकि इवन तो ऑलरेडी हमने लिख लिया, 1 आ जाएगा, 2 तो हमने लिख लिया, अब देखो 3 आ जाएगा, 4 लिख लिया, 5 आ जाएगा, 6 लिख लिया, 7 आ जाएगा, 8 लिख लिया, 9 आ जाएगा, यानी 1 3 5 7 और जो 9 है ये हमारे पास इसमें नंबर आ जाएंगे बी सेट के बाहर। बाकी के जो है देखो बी के अंदर बी की एंट्री आ गई, यूनिवर्सल के अंदर देखो 1 से लेकर जो 10 तक है सारे आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी एंट्री था। तो अब हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो भी हमने कर लिया। जो पार्ट 3 है, अब पार्ट 3 में वो कह रहा है फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन के जो है ना जी, बी लिस्ट फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन। अब बी कंप्लीमेंट को सेट नोटेशन में, ये सिंपल सी बात है, हमें बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी का जो कंप्लीमेंट है उसको लिखना सेट की शक्ल में। तो बी की कंप्लीमेंट का ये मतलब होता है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। उसमें से माइनस क्या करना है, बी हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो अब देखें बी का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 इस 4 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 कट गया, 7 आ गया, 8 और 8 कट गए, 9 आ गया, 10 और 10 भी कट गए। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया, जो कि हमारे पास पार्ट
इसके पार्ट 3 का आंसर है। उसके आगे जो पार्ट 4 है वो कह रहा है डिस्क्राइब दिस सेट्स बी कंप्लीमेंट इन वर्ड्स। अब वो कह रहा है कि जो बी कंप्लीमेंट है उसको वर्ड की शक्ल में हमने लिख देना है। तो बी का कंप्लीमेंट में देखो आपके पास क्या आ गया जी, 1 3 5 7 9 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव व्हिच आर ऑड नंबर, इंक्लूसिव व्हिच आर ऑड नंबर। के B is the set of B complement is the set of integer from 1 to 10 inclusive odd नंबर 4 का आंसर हमारे पास, नंबर 4 का आंसर ये आ गया। ठीक है कि हमारे पास क्या है, B is set of all integers between 1 and 10 inclusive which are odd number, inclusive इसके बीच में आप ये लिख सकते हो which are odd number। B is the set of all integers। B is the B complement is the set of all integer from 1 to 10 inclusive which are odd number। कि भाई B का कंप्लीमेंट जो है वो 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे इंटीजर हैं, लेकिन उन इंटीजर में सिर्फ इंक्लूसिव ऑड नंबर है। इंक्लूसिव ऑड नंबर का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर शामिल है, यानी कि हमारे पास सारे जो है इंटीजर 1 से लेकर 10 तक सारे हैं। देखो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, लेकिन उनमें सिर्फ कौन से हैं जो ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बाकी देखिए 2 4 6 8 10 जो है वो क्योंकि इवन है, इवन को जो है ना एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इवन जो है वो एक्सक्लूडेड है, इवन शामिल नहीं है। तो दूसरी तरह आप इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, एक तरीके से ये लिखेगा, दूसरे से तरीका ये है बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 और इंटीजर जब फर्स्ट 5 और नंबर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी। 10 है, उसने ये दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया x such that x is an integer between 0 and 10। तो भाई जो यूनिवर्सल सेट है वो 0 से लेकर 10 तक सारे इंटीजर्स हैं, तो 0 को छोड़कर और 10 को छोड़कर दरमियान वाला नंबर लिख देना, क्योंकि बिटवीन का मतलब है इनके दरमियान में जो नंबर है। तो 0 के बाद में कौन सा नंबर है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से पहले 9 होता है 10। तो 0 और 10 को नहीं शामिल करना, क्योंकि उन कह रहे हैं 0 और 10 के बिटवीन में जो दो नंबर है, यानी जो बाकी नंबर है 0 और 10 के जो दरमियान में नंबर है, तो 0 और 10 के दरमियान में तो यही नंबर है। इसलिए हम यूनिवर्सल जो सेट था उसको एक सेट नोटेशन की शक्ल में हमने लिख दिया। दूसरा वो कह रहा है कि C x is not a prime number, कि C एक ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर नहीं है। लाजिम बात है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ये हमने सी में उसको जो सी की सेट नोटेशन लिखनी है, तो लिमिट हमारी उतनी होगी जितना हमारा यूनिवर्सल सेट का लास्ट नंबर है। तो हमने क्या करना है कि सी में सारे वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ अपना टेबल जाता है, या आप कहें कि 1 का जाता है। जैसे अब देखो हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब इसलिए देखो हमने क्या किया, ये वाला ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 भी प्राइम नंबर है। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। इसके अलावा जो नंबर है वो हमने लिख देने, देखो 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, और 8 और 9 लिख दिया, 6 और 8 और 9, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि देखो इसमें जैसे हम 9 की बात करें तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 पे 3 का टेबल भी जाता है, 9 का अपना टेबल भी जाता है। अगर 8 की बात करें, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 पे 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं। कौन सा, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का अपना भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो ये हमारे
हमारे पास आ गया ये चीज। अच्छा, उसने हमसे पूछा हुआ क्या क्या है, डिस्क्राइब द सी कंप्लीमेंट। दूसरे की बात करते हैं कि सी का कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो ये हमारे पास क्या है, सी का कंप्लीमेंट है। जबकि वन में कह रहा है कि इनको क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑल द नंबर ऑफ यूनिवर्सल ऑफ सी एंड सी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन। तो इनको सेट की नोटेशन में लिखना है। देखो कह रहा है यूनिवर्सल सेट को और सी को और सी की कंप्लीमेंट को भी सेट नोटेशन में लिखना है, तो हम आगे लिखते हैं इसको। अब सी का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, सी के कंप्लीमेंट का ये मतलब है कि जो यूनिवर्सल सेट है आपका ये वाला, इसमें से ये सी माइनस का, जिसका भी अगर ए का कंप्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा। तो अब यूनिवर्सल सेट की जगह ये देखो, जो ऊपर यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 9 तक मैंने लिख दिया, आगे ये देखो माइनस का साइन लिख दिया, आगे सी था तो मैंने सी की जो वैल्यू थी ये मैंने लिख दी। अब क्या है कि देखो 1 से कट जाएगा, 2 बच गया, 2 लिख दिया, फिर अब देखो 3 बच जाएगा, अब देखो 4 इधर भी है, इधर भी 4 कट जाएगा, फिर 5 की बारी है, 5 लिख देंगे क्योंकि 5 इधर है, इधर नहीं है, इसलिए बच जाएगा। 6 इधर है, इधर भी है, 6 दोनों 6 से कट गया, पीछे आप ये 7 तक देखते हैं, 7 इधर है, 7 इधर नहीं है तो 7 बच जाएगा, लिख देंगे। अब देखो 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 और 8 कट जाएगा, तो फिर हमारे पास देखो 8 के बाद 9 इधर भी है, 9 इधर है, 9 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 4, हमारे पास ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हमारे पास आ गए हैं। इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर जो है बिटवीन 0 एंड 10, 0 और 10 के दरमियान जो पहले 4 प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या है आ गए हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास और तो कुछ नहीं उसने पूछा होगा। अच्छा, कह रहा है कि भाई इसको सेट की नोटेशन में आपने लिख देना है। अब हमारे पास क्या है कि C is a set of all integer between 0 and 10 which are prime number। कि क्या है, 0 और 10 के दरमियान जो प्राइम नंबर है वो हमारे आ जाएंगे। देखो 2 प्राइम नंबर 2 लिख दिया, 3 प्राइम नंबर है 3 लिख दिया, 5 प्राइम नंबर है 5 प्राइम, और 7 है तो 7 प्राइम नंबर आ गए। तो उसने क्या कहा था कि नंबर जो 2 है इसका डिस्क्राइब द सेट सी कंप्लीमेंट इन वर्ड्स। तो सी कंप्लीमेंट इन वर्ड्स का ये आंसर है कि सी कंप्लीमेंट इन वर्ड्स, सी कंप्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 0 and 10 which are prime number। कि 0 सी का कंप्लीमेंट है वो 0 और 10 के दरमियान जो प्राइम नंबर है वही आएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसका वीडियो में सब पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है उसको अच्छा। अब आगे क्वेश्चन इट इज गिवन दैट universal is the universal set containing the first 10 letters of English alphabet and D is the set of consonant। अब वो कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें पहले 10 लेटर हैं अल्फाबेट के, पहले 10 लेटर हैं A B C D E F G H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G H I J। ये हो गई यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। कितने हैं जी, फर्स्ट जो 10 लेटर हैं वो हमने लिखने हैं इसके अल्फाबेट। अच्छा, दूसरा जो मैं बात कर रहा है उसका
लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ डी एंड डी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन। अब डी इज द कॉन्सोनेंट। अब देखो डी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। डी में हमने वो नंबर लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट है। अब देखिए तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और जे आ जाएगा। अब देखिए हमने एक ये वाला लेटर नहीं लिखा, एक ये वाला नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। क्यों? कि ये भी वावल है, नहीं वावल है, ये भी वावल है और ये भी वावल है। यानी ये जो वावल है उनको इन्हें वावल्स कहते हैं इंग्लिश में, मतलब लाइक जैसे फोनेटिक्स है। तो इसमें देखो ये जो है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, इसके अलावा बाकी के जो थे वो कॉन्सोनेंट है। तो अब देखिए यूनिवर्सल सेट में उसने क्या कहा था कि पहले 10 लेटर है इंग्लिश के, हमने लिख दिए यूनिवर्सल सेट में। डी में कह रहा था कि सिर्फ कॉन्सोनेंट है, तो कौन सी यानी इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट है वो लिख दिए, जो वावल है उनको निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट कह रहा है कि क्या करें, डी का कंप्लीमेंट इन द सेट नोटेशन। हमने डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर हमने डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो डी के कंप्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास उसमें से डी को माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई एंड देन जे, फिर माइनस डी। डी में हमारे पास क्या है जी, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है और जे है। तो अब देखो क्या होगा, ए बच जाएगा, ई बच जाएगा और आई बच जाएगा, ए ई आई। क्यों? देखो ए इधर है, ए आ जाएगा। देखो बी से कट गया, सी से कट गया, डी से कट गया, ई इधर है, ई इधर नहीं है, ई लिख दिया। एफ से कट गया, जी से कट गया, एच से कट गया, इधर आई है, इधर आई नहीं है, आई बच गया और जे से कट गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी का कंप्लीमेंट। आई थिंक उसने जो नेक्स्ट पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द सेट ऑफ डी कंप्लीमेंट इन वर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, डी इज द सेट ऑफ फर्स्ट डी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ first 10 letter of English which are vowel। जी इजी लिख सकते हैं या आप जी लिख सकते हैं। डी के कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल। अब यूं भी लिख सकते हैं कि जो जी है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इसमें, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फाबेट विच आर एक हमारे पास जो डी कंप्लीमेंट है वो एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश वावल। इंग्लिश का ई विषय आप कैपिटल लिख सकते हैं या छोटा भी लिख सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट विच आर नॉट विच आर वावल, यानी कि पहले 10 लेटर है जो वावल है, इन 10 में से है, असल में 10 में से। दूसरा अंदाज इसका लिखने का ये है कि इन वर्ड्स में कि डी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स। के जो डी है वो पहले जो 3 ए ई आई ओ जो बाद में आते हैं, तो पहले 3 जो एक सीक्वेंस में जो पहले 3 वावल आते हैं वो ए ई आई ओ यू ही आते हैं। तो इस तरह हमारे पास 11 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।